नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का पीपल्स इनिशिएटिव्स। इसमें हम लोगों को ये देखना है कि आखिर लोगों ने क्या किया। पिछले कुछ क्लास तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि खिलाफत मूवमेंट भी चालू हो गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चालू हो गया था, गांधी जी ने सपोर्ट भी किया था हर प्रकार के मूवमेंट को। हर प्रकार के लोगों ने गांधी जी के कहने पर स्कूल को छोड़ दिया, कॉलेज को छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, लॉयर ने रिजाइन दे दिया कोर्ट से। तो ये सब गांधी जी के कहने पे हो रहा था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि अल्टीमेटली लोगों ने क्या कदम उठाया, यानी कि पीपल्स इनिशिएटिव। हम लोग इसमें ये देखेंगे कि लोगों ने किस प्रकार से गांधी जी के बातों को माना और किस प्रकार से लोगों ने अपना रिएक्शन दिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो पहला इसमें पॉइंट कहा गया है, इन मैनी प्लेसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। नॉन वायलेंटली का मतलब है सिंपल सा शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि बहुत सारे जगहों पर हम लोगों ने ब्रिटिश रूल का बहिष्कार किया, बिल्कुल शांत तरीके से, प्रोटेस्ट करके, नारेबाजी करके, जुलूस करके, रैली करके, इस तरीके से बिल्कुल शांत तरीके से हमने कुछ जगह पर ऐसे किया। इन सम प्लेसेस पीपल इंटरप्रेट गांधी जीज आइडियाज इन देयर ओन मैनर। लेकिन कुछ जगहों पर गांधी जी के आइडिया को लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया। बात समझ आ रही है? देखो, गांधी जी कभी नहीं कहते थे लड़ाई झगड़ा करो अंग्रेजों से, कभी नहीं कहते थे। लेकिन कुछ लोगों ने गांधी जी के मैसेज को अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर लिया, समझ लिया। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या निकला देखो। इन सम प्लेसेस पीपल लिंक्ड देयर मूवमेंट्स टू लोकल प्रॉब्लम्स। तो कुछ लोग तो ऐसे भी थे कुछ कुछ जगह पर जिन्होंने अपने समस्या को जोड़ दिया मूवमेंट से, यानी कि उनको लगा कि यदि हम मूवमेंट में शामिल होंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, तो हमारा जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप इसमें बेसिकली ये देख रहे हैं कि लोग अपने अपने समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं मूवमेंट में, यानी कि मूवमेंट में यदि लोग शामिल हो रहे हैं तो क्यों शामिल हो रहे हैं? इस आशा में शामिल हो रहे हैं, इस सोच के साथ शामिल हो रहे हैं कि यदि मूवमेंट में जाएंगे तो हो सकता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, अंग्रेज मान ले मेरे बातों को। तो गांधी जी के कहने पर हर प्रकार के लोगों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, अपने अपने प्रॉब्लम्स को गांधी जी को बताया कि गांधी जी हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो सभी ने पार्टिसिपेट किया। आगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर और देखा जाए, इन खेदा जो कि गुजरात में है, पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। बात करें गुजरात के अंदर हमारा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है खेदा। खेदा में ना जो बड़े बड़े किसान थे, यानी कि पाटीदार पीजेंट्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े किसान थे, उन लोगों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट इस चीज को लेकर किया था कि उसका जो हाई लैंड रेवेन्यू है, यानी कि जो उनको टैक्स देना पड़ता है ज़्यादा गवर्नमेंट को, वो कम हो जाए। इस सोच के साथ उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जितने भी प्रकार के लोगों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया गांधी जी के साथ, सभी ने अपने अपने विचार से किया। कोई लैंड का टैक्स कम करवाने के विचार से लड़ा, कोई अंग्रेज उसको टॉर्चर करते थे वो ना करे उसके हिसाब से लड़ा। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि मूवमेंट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया सबका अपना अलग अलग मकसद था। ठीक है, आगे तो वही यहाँ पे कहा गया है पाटीदार का एग्जाम्पल लेके, गुजरात में जो कि है आपका। तो गुजरात के अंदर आपका एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है खेदा। वहाँ के जो पीजेंट्स थे, बेसिकली पाटीदार पीजेंट्स जो थे, जो कि अमीर अमीर थोड़ा पीजेंट्स थे, उन लोगों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किस नाम को लेकर किया कि हमारा जो लैंड रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि हमको जो लैंड के बदले में टैक्स देना पड़ता है अंग्रेजों को वो कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु लिकर शॉप्स वेर पिक्टेड। पिक्टेड का मतलब होता है कि जिधर शराब का दुकान था ना, उधर का जो रास्ता था, शराब दुकान तरफ जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते को ब्लॉक कर देना, इसी को हम लोग कहते हैं पिक्टेड। तो जो शराब के दुकान चलाए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, उसको क्या कर दिया गया, पिक्टेड कर दिया गया, यानी कि उसके तरफ जाने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया ताकि इंडियन शराब ना पी सके, यानी कि हम लोग शराब ना पी सके। और ये अच्छी चीज़ था ना, रास्ता को ब्लॉक करना अच्छा चीज़ था। ठीक है, आगे इन दी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गुंटूर। पीपल समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी। सोचो, उस समय पे लोगों को अपने जानवरों को चराने के लिए ना जंगलों में पैसे देने पड़ते थे अंग्रेजों को। यानी कि मान लीजिए मेरे पास 5 गो गाय है, तो 5 गो का गाय चराना यदि हमको है जंगल में, तो उसका फी देना पड़ता था अंग्रेजों को कि हुजूर हम अपना गाय अंग्रेजों में चराने के लिए, मतलब कि हम अपना गाय जंगलों में चराने के लिए जा रहे हैं,
इसका पेमेंट कितना बनता है बोलो, ये पेमेंट ले लो, हम जाके चराते हैं अपने गाय को। सोचो, पहले यदि अपने जानवर को चराना भी था ना जंगल में, तो उसका आपको पेमेंट देना पड़ता था। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। दे वेयर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द ब्रिटिश हैड रेस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। लेकिन ये सारे लोग, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग जंगलों में जबरदस्ती अपने जानवरों को लेकर घुसा लेते थे और कोई प्रकार का फी नहीं देते थे। तो एक तरीके से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं ना। अंग्रेजों ने क्या कर दिया था बताओ, अंग्रेजों ने फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर दिया था कि कोई भी जंगल में आदमी जाएगा तो पहले परमिशन लेगा और टैक्स देगा तब जाएगा। लेकिन इन लोगों ने टैक्स बिल्कुल नहीं दिया और अपने जानवरों को जबरदस्ती जंगलों में लेकर चले गए चराने के लिए। ठीक है, आगे। दे बिलीव्ड दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशंस एबॉलिश्ड। इसमें अगला पॉइंट ये कहा गया है कि दे बिलीव्ड दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशंस अबॉलिश्ड। अब यहाँ के लोगों को ये लगने लगा था कि गांधी जी के वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जो टैक्स हमको देना पड़ता है वो कम हो जाएगा। जरा बताओ, कहीं पे गांधी जी ने कहा था कि हम आपका टैक्स कम करवा देंगे? कहीं पे गांधी जी ने ऐसा कहा था क्या? नहीं कहा था। तो कहने का सिंपल से यहाँ पे मतलब ये है कि हर एक प्रकार का इंसान गांधी जी के विचार को अलग अलग तरीके से लेके समझ रहा था। ठीक है, कुछ लोग तो गांधी जी के विचारों को नेगेटिव सेंस में भी समझ रहे थे और कुछ लोग लड़ाई झगड़ा भी करने के ऊपर उतर आते थे, जो कि गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। ठीक है, तो लोगों का बोलना यह था कि गांधी जी क्या कर देंगे, हमारा टैक्स को कम कर देंगे और फॉरेस्ट के ऊपर जो रेगुलेशन लगे हुए हैं, फॉरेस्ट के ऊपर, जंगलों के ऊपर जो नियम कानून लगे हुए हैं, उनको भी गांधी जी खत्म कर देंगे। ऐसा तो कहीं नहीं कहा था गांधी जी ने। तो यहाँ पे लोग अपने मतलब से गांधी जी के विचारों को समझ ले रहे हैं। आगे। इन विलेजेज पीजेंट्स प्रोक्लेम्ड स्वराज एंड बिलीव दैट गांधी राज वॉज अबाउट टू बी इस्टेब्लिश्ड। तो सोचो, गांव में जो किसान थे वो तो ये समझने लग गए थे कि हमारा स्वराज आ चुका है। स्वराज मतलब अपना आज़ादी, अपना राज हमको मिल चुका है और गांधी राज आने वाला है। सोचो, यानी कि ऐसा राज आएगा जहाँ पे राज कौन करेगा, गांधी जी करेंगे। क्या गांधी जी ने ऐसा कभी कहा था? कभी नहीं कहा था। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे किसान हो, चाहे जंगल में रहने वाले लोग हो, हर कोई गांधी जी के विचार को अलग अलग तरीके से समझ रहा था। ठीक है, जो कि गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इन पंजाब का बात करें, द अकाली एजिटेशन एंड द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिख्स साउथ टू रिमूव करप्ट महंत का मतलब होता है सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द गुरुद्वाराज। इसका सिंपल सा मतलब ये समझो, इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिख्स साउथ टू रिमूव करप्ट महंत फ्रॉम द गुरुद्वाराज। अब आपको पता है पंजाब में ना गुरुद्वारा बहुत है, पंजाब में गुरुद्वारा बहुत है। अब उस गुरुद्वारा में ना कुछ करप्ट लोग थे, जिसको वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, महंत बोलते हैं। करप्ट लोग थे गुरुद्वारा में, और उस करप्ट लोगों को कौन सपोर्ट करता था? ब्रिटिशर सपोर्ट करता था। तो उस गुरुद्वारा से उस करप्ट महंत लोगों को हटाने के लिए पंजाब के सिख लोगों ने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन का नाम उन्होंने दिया था अकाली एजिटेशन। आप एजिटेशन के बदले मूवमेंट पे चालू वर्ड एक डाल सकते हैं, वर्ड आप अकाली मूवमेंट बोलो या फिर अकाली एजिटेशन बोलो, बिल्कुल बात सेम है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पंजाब के अंदर जो गुरुद्वारा था उसमें कुछ करप्ट यानी कि बहुत ही गंदे महंत लोग काम करते थे, जिसको ब्रिटिश भी सपोर्ट करता था। तो उस प्रकार के महंत को वहाँ से हटाने के लिए सिख लोगों ने, बेसिकली पंजाब के लोगों ने मूवमेंट चलाया। उस मूवमेंट का नाम था अकाली एजिटेशन। ठीक है, आगे। इन असम टी गार्डन लेबरर्स शाउटिंग गांधी महाराज की जय डिमांडिंग अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। तो असम में जो कुछ वर्कर थे, हमारे जो लेबर थे, जो टी गार्डन में काम करते थे, और आज भी असम में चाय का खेती बहुत होता है, चाय का बहुत होता है। तो असम में जो लेबर चाय का खेती करते थे, उन लोगों ने क्या सोचा? उन लोगों ने सोचा कि गांधी जी का राज आएगा तो हम लोगों को जो पेमेंट है वो ज़्यादा मिलेगा। और वो लोग एक नारा लगाते थे हमेशा, गांधी महाराज की जय, यानी कि वो लोग गांधी जी को महाराज का दर्जा देते थे, यानी कि बहुत बड़े लोग, मतलब कि गांधी जी को बहुत बड़े इंसान वो लोग मानते थे। लेकिन क्या गांधी जी ने कभी ऐसा कहा था कि मेरा राज आने वाला है, हम आएंगे तो आपका
पेमेंट बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ कहा था क्या उन्होंने? कहीं नहीं कहा था, लेकिन लोग उनके मैसेज को अपने अकॉर्डिंग समझ रहे थे। ठीक है, आगे, दे लेफ्ट दी ब्रिटिश ऑन प्लांटेशंस। अब उनको असम के लोगों को ये लगने लगा था, जो बेसिकली लेबर थे, जो टी गार्डन में काम करते थे, उनको लगने लगा था कि गांधी जी का राज आने ही वाला है, तो क्यों हम यहाँ पे काम करें अंग्रेजों के लिए। तो वो लोग क्या कर गए, अंग्रेजों का जो प्लांटेशन वाला गार्डन था, यानी कि टी वाला गार्डन, उनको छोड़ के वो लोग भागने लग गए। सोचो, तो ये सब जो आपने पॉइंट अभी बेसिकली पढ़ा, ये सब पीपल्स इनिशिएटिव टॉपिक में हमने पढ़ा, मतलब कि लोग क्या सोच रहे थे। गांधी जी का तो विचार कुछ और था, लेकिन लोग गांधी जी के विचारों को गलत तरीके से समझ ले रहे थे। कोई बोल रहा था कि टैक्स कम हो जाएगा गांधी जी आएंगे तो, कोई बोल रहा था कि गांधी जी आएंगे तो जंगलों में जाने का मौका मिल जाएगा, कोई बोल रहा था कि गांधी जी का राज आएगा तो असम में जो लेबर काम कर रहे हैं उनका पेमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन क्या गांधी जी ने ऐसा कभी कहा था? बिल्कुल नहीं कहा था। वही टॉपिक में बताया गया है कि गांधी जी का जो विचार था उन सब विचार से अलग था, लेकिन लोगों ने उनके विचार को गलत तरीके से लेकर समझा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे द पीपल्स महात्मा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।